विकास के मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। भारत, इंडिया, देश सबके ऊपर वोटिंग हो रही है। क्या मुद्दे हैं इस बार? विकास के ही मुद्दे हैं मैडम। विकास के ही। हाँ, राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो इस ये तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो यहाँ से बीजेपी जो है वो कितना प्रतिशत जो है वो ऊपर जा सकती पूर्ण बहुमत में आएगी अब की बार। पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत में जी, 7 में से 7 ही सीटें जीतेगी। है? और 100% दिल्ली की 7 सीटें हम जीतेंगे कि मोदी जी का एक ही कहना था कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास विकास। कोई हॉस्पिटल ऐसा बना मोदी ने बनाया जहां हिंदू जा सकता है, मुसलमान नहीं जा सकता। बनिया है, कोई रेडी लगाता है बेचारा, उसको क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जो वोट डाल के आ रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं। वोट की अगर बात की जाए तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, घर से निकल के जो है वो वोट डाल रहे हैं। 2 बूथ एक साथ दोनों बूथों की तरफ जो है यहाँ पे जो रुझान, कुछ लोग जो हैं वो वोट डाल के आए हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए भी जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर अंदर की तरफ जो है वो दिखाने की अगर कैमरा पर्सन कोशिश करेंगे तो पंखों का यहाँ पे जो है प्रबंध किया गया है। पंखे यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि वोटर्स को कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा मत मेरा अधिकार, यानी कि सरकार चुनने का जो अधिकार है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं किन मुद्दों के ऊपर इस बार जो है वो वोटिंग हुई। विकास के मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। भारत, इंडिया, देश सबके ऊपर वोटिंग हो रही है। कब आ गए थे वोट डालने के लिए? सुबह से ही घूम रहे हैं। सुबह से ही घूम रहे हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं इस बार? विकास के ही मुद्दे हैं मैडम। विकास के ही। हाँ क्या कहेंगे? जी, राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो इस ये तो स्पष्ट तौर पे साफ कर दिया इन्होंने कि बीजेपी वोटर है। जी, बीजेपी के वोटर है। हाँ जी। क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो यहाँ से बीजेपी जो है वो कितना प्रतिशत जो है वो ऊपर जा सकती पूर्ण बहुमत में आएगी अब की बार। पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत में आएगी है? दिल्ली की 7 सीटों की अगर बात की जाए, 7 सीटों पे आज वोटिंग हो रही है। जी, 7 में से 7 ही सीटें जीतेगी। क्या लग रहा है अंकल इस बार? मैडम 100% जो मोदी जी का टारगेट है हम उसके आसपास हैं। और 100% दिल्ली की 7 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के राज में 60 साल के अंदर जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। जो देश के ज्वलंत मुद्दे थे वो उन्होंने एक एक करके हल किए और भाईचारे को बना के रखा। उन मुद्दों को जो लोग ये कहते थे कि देश में आग लग जाएगी, धारा 370 हटेगी तो मुसलमानों का आतंक मच जाएगा, जबकि उस मुद्दे को हटाने के बाद कश्मीर के अंदर कितनी तरक्की हुई। आज मैं अभी होकर के आया हूँ, कश्मीर के अंदर क्या जन्नत बन गई है। और कभी भी 40 साल की उम्र, 40 साल से हम देख रहे हैं कहाँ चुनाव नहीं हुए थे। सवाल अगर कश्मीर की आपने बात करी अंकल जी, तो अगर सवाल किया जाए तो बीजेपी कश्मीर से क्यों नहीं फाइट करती? वो बीजेपी का ये मुद्दा था कि उन्हीं के लोगों को ही हम आगे लाएं, वो हमारे मुख्य धारा में जुड़ें। ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे बीजेपी के ऊपर तो फिरका प्रस्त का इन्होंने एक टैग चिपका दिया है, जबकि मोदी जी का एक ही कहना था कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास विकास। तो कौन सा ऐसा मुद्दा है कि जो फिरका प्रस्त है? क्या कोई हॉस्पिटल ऐसा बना मोदी ने बनाया जहां हिंदू जा सकता है, मुसलमान नहीं जा सकता? क्या कोई ऐसी रोड बनाई जिसमें हिंदू मुसलमान कोई भेद रखा हो? क्या कोई जब उज्ज्वला योजना दी, क्या उसके अंदर किसी भेदभाव को रखा? लेकिन अपोजिशन ने मुसलमानों को बीजेपी के हिंदू प्रस्त हैं, हिंदू प्रस्त हैं। अरे हिंदू की बात करना कोई जुर्म थोड़ी हो गया? हिंदू की बात करना कोई जुर्म थोड़ी है? कि शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही हिंदू को इन पार्टियों ने पीछे रखा। क्यों? वोट बैंक। अब ये लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों को सीधा कहते हैं कि आप 100% वोट करो, क्योंकि हमारी लोग पढ़े लिखे हैं और लिखे हैं तो नहीं सोच पाते कि भी वोट करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि धीरे धीरे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो सन 47 से पहले के हालात थे वो बन जाएंगे, धीरे धीरे बन जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि सबको वोट अवश्य करना चाहिए। और ये सेंटर का चुनाव है, ये कोई गली मोहल्ले का नहीं है कि ये सफाई नहीं हुई, ये नाली साफ नहीं हुई। को मोदी नाली साफ थोड़ी करेगा जी, ये तो नीचे के एमसीडी के मुद्दे हैं। देश का मुद्दा जो प्रधानमंत्री के लेवल का है कि हमारे भारत की हिंदुस्तान के अंदर और हमारे भारत की वर्ल्ड के अंदर उन्होंने क्या रेपुटेशन बनाई। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि क्योंकि
डिफेंस के अंदर देखिए, रेलवे के अंदर देखिए, हेल्थ एजुकेशन के अंदर देखिए, हेल्थ के अंदर देखिए, मोदी जी ने कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा। कितने एयरपोर्ट बना दिए, क्या अपोजिशन को नहीं दिखता है? मैं एक जनरल कैटेगरी का आदमी हूँ, मैं इन सब चीज़ों को देख करके ही अपना वोट किया है। अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन में बहुत ज़्यादा खींचतान जो है वो पिछले दिनों रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले जो है वो स्वाति मालीवाल जो है वो भी वोट करके आई हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार जो है वो वोट किस के खेमे में गया होगा उनका। देखो सुनो, ये तो उसका अपना अधिकार है, लेकिन अपोजिशन का एक काम हो गया है कि कोई भी मुद्दा हो उसके अंदर एक भ्रम पैदा कर दो, क्योंकि उसके अंदर 2-4% लोग तो भ्रम में आ ही जाते हैं। अब क्या है कि कोई भी अच्छा काम हो जाए, कोई डिसीजन इनके मतलब का आ जाए, सुप्रीम कोर्ट दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे टीएमसी के अंदर, बंगाल के अंदर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि धर्म के आधार पे आरक्षण गलत है, वो गलत ही होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण तो चाहे वो कोई भी जात का हो, गरीब हो, उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने वोट बैंक की खातर 10% उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि वो ओबीसी का कोटा काटा है उन्होंने, तो वो गलत है ना। धर्म के आधार पे चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी जात का हो, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए कि वो गरीब है, आज बनिया है, कोई रेडी लगाता है बेचारा, उसको क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? ओबीसी कोटे में भी बहुत करोड़ोंपति आदमी है, क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? क्या रामविलास पासवान को आरक्षण मिलना चाहिए? जाति के आधार पे क्यों है? गरीबी के आधार पे आरक्षण मिले ना। तो कहना मुद्दा यही है कि जो चीज़ उनके पक्ष में आ गई वो तो बढ़िया है, कोर्ट का डिसीजन आए, चाहे हाई सुप्रीम कोर्ट का आए, अगर उसने संविधान के मुताबिक डिसीजन दे दिया तो मैं उसको मानता नहीं। तो ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। देखिए इस बार जो है अगर बात की जाए तो विकास का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है। विकास के मुद्दे के ऊपर जो है वो बात हो रही है। कहीं ना कहीं जो है अगर बात करें तो दो तरफा जो है वो लोग हैं, लोगों की विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं अलायंस का भी फर्क जो है वो पड़ा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिल्ली के 7 सीटों पे कड़ा मुकाबला है, सभी के बीच में कड़ा मुकाबला है। एक तरफ जो है वो अकेली बीजेपी है और दूसरी तरफ जो है वो अलायंस के प्रत्याशी हैं। मुद्दे क्या हैं? क्योंकि दोनों तरफ के जो है वो लोगों की विचारधारा है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।